दोस्तों, भारत जब भी किसी हथियार का खास करके किसी भी मिसाइल का टेस्ट करता है तो उसके पहले कभी भी किसी को नहीं बताया जाता है। सिर्फ स्पेकुलेशन की जाती है और नो टीम वार्निंग से पता चलता है। यहां तक कि कई बार तो मिसाइल के टेस्ट के बाद तक सालों तक पता नहीं चल पाता है कि किस मिसाइल का टेस्ट किया गया है। दोस्तों, ये रणनीति बहुत अच्छी है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। दरअसल हम जिस मिसाइल के बारे में बात करने वाले हैं उसके बारे में खुद मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने अपनी ईयरली रिपोर्ट में जानकारी दी है। और ये कोई ऐसी वैसी मिसाइल नहीं है। दरअसल इससे भारतीय वायुसेना की सबसे ज्यादा फेवरेस्ट, सबसे ज्यादा घातक और शार्क मिसाइल बताया जाता है। और कितनी ज्यादा ताकतवर है, ये उदाहरण के लिए जो शब्द की एक टॉप डिफेंस मैगजीन है यूरेशिया टाइम्स, उसने अब से 1.5 साल पहले इस मिसाइल के बारे में क्या कहा, आप खुद देख लीजिए। दरअसल दोस्तों, इन्होंने एक आर्टिकल छापते हुए बताया था कि इंडियाज फास्टेस्ट मिसाइल अस्त्र कैन डाउन नेमी जेट ऑन ऑलमोस्ट हाइपरसोनिक स्पीड। मतलब भारत की जो अस्त्र मिसाइल, खास करके यहां पर बात हो रही है अस्त्र मार्ग 3 की, ये इतनी ज्यादा फास्ट है कि ये ऑलमोस्ट हाइपरसोनिक रफ्तार पर चलते हुए एक लड़ाकू विमान को मार कर गिरा सकती है। हालांकि वह अलग बात है कि दुनिया में किसी भी देश के पास आज तक कोई भी एक ऐसा लड़ाकू विमान नहीं है जो हाइपरसोनिक रफ्तार पर चल सके। लेकिन यह एक उदाहरण दिया गया था कि यह कितनी ज्यादा रफ्तार है, यानी कि यह इतनी ज्यादा खतरनाक है कि इसके मुकाबले के लिए आज तक कोई लड़ाकू विमान बना ही नहीं। यह अपने समय से 20 साल पहले की मिसाइल है। इससे आप अंदाजा लगाइए कि हम किस लेवल की बात कर रहे हैं। और आज एमओ ने इसी मिसाइल को लेकर एक बड़ी जानकारी दी है। पूरी जानकारी क्या है, इस छोटे से वीडियो से समझते हैं। बस हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और कमेंट में जय हिंद लिखना मत भूलिएगा। दरअसल दोस्तों, भारत की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने अपनी ईयर एंड रिव्यू रिपोर्ट में बताया है कि इस साल भारत ने बहुत ही गोपनीय तरीके से अपनी एक स्टेट ऑफ डॉट एयर टू एयर मिसाइल का टेस्ट किया है। और यह मिसाइल सॉलिड फ्यूल डिडक्टेड रेम जेट प्रोपल्शन सिस्टम के साथ आती है। मतलब यहां पर बात हो रही है अस्त्र मार्ग 3 की, जिसका टेस्ट भारत ने कर लिया है। यानी कि इस जानकारी से आप यह मानकर चलिए कि भारतीय सेना में जल्द ही अस्त्र मार्ग 3 शामिल होने जा रही है, क्योंकि ऐसी जानकारियां तभी ज्यादातर रिलीज की जाती है जब वह अपने अंतिम फेस में हो। ट्रायल और टेस्ट के बारे में बताया जा रहा है कि अस्त्र मार्ग 3 के कुछ और ट्रायल और टेस्ट किए जा सकते हैं, जिसके बाद यह भारतीय वायुसेना को मिल जाएगी। लेकिन आपको बता दें कि डीआरडीओ, जिसने इस मिसाइल को तैयार किया है, वो यहां नहीं रुकने वाला। रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि इस मिसाइल की टेक्नोलॉजी अल्ट्रा एडवांस है, इसीलिए डीआरडीओ इसका एडवांटेज उठाना चाहता है। लेकिन दोस्तों, कैसे? दरअसल हम इसी मिसाइल का एक ऐसा वेरिएंट तैयार करना चाहते हैं जो जमीन से हवा पर मार करने वाला हो। यानी कि सरफेस टू एयर वेरिएंट। अभी जो ये अस्त्र है ये एयर टू एयर है, यानी कि लड़ाकू विमान से लॉन्च होगी और दुश्मन के लड़ाकू विमान का शिकार करेगी। लेकिन हम इसकी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए एक ऐसी मिसाइल तैयार कर सकते हैं जो जमीन से लॉन्च हो सकेगी और दुश्मन के किसी भी मिसाइल, दुश्मन के किसी भी लड़ाकू विमान या ड्रोन को मार कर गिरा सकेगी। लेकिन एक फर्क यह होगा कि जो अस्त्र मार्ग 3 है ये 350 किलोमीटर की रेंज के साथ आती है। आप कहोगे बस 350 ही तो है। हम आपको बता दें कि जो एयर टू एयर मिसाइल होती है ये 300 से ऊपर जैसे ही जाती है लॉन्ग रेंज कैटेगरी में आ जाती है, क्योंकि जैसे आप एयर टू एयर मिसाइल की रेंज बढ़ाते जाओगे उनकी एक्यूरेसी कम होगी, यानी कि मार्क क्षमता, संभावना ज्यादा बढ़ती चली जाएगी निशाना चूकने की। इसीलिए आप पाओगे कि ज्यादातर जो एयर टू एयर मिसाइल होती है वह 100 किलोमीटर की रेंज के आसपास ही होती है और 200 प्लस को माना जाता है मिड रेंज। और जैसे ही वह 300 क्रॉस करती है वो लॉन्ग रेंज कैटेगरी में आ जाती है। लेकिन अस्त्र के साथ बेहतर चीज ये है कि इसकी रेंज 350 किलोमीटर है और एक्यूरेसी इसकी बहुत ही ज्यादा डेडली है। ये निशाना चूक ही नहीं है, इसीलिए इसे विदेशी डिफेंस एक्सपर्ट भी ज्यादा घातक बताते हैं। हालांकि इसके टेस्ट और ट्रायल, जो इसका अलग वेरिएंट तैयार हो रहा है, उसकी डेवलपमेंट पर हमारी पूरी नजर है। जैसे ही कोई ऑफिशियल या सोर्सेस से रिपोर्ट निकलकर सामने आएगी
हम आपको तुरंत इसी चैनल पर वीडियो बनाकर बताएंगे। दोस्तों, आप में से बहुत से लोगों को याद होगा कि अब से कुछ ही महीने पहले हमने आपको बताया था कि ईरान से ऐसी फुटेज और वीडियो निकलकर सामने आ रही है जिसमें बहुत सारे ट्रक किसी प्रकार के हथियार छुपाकर ईरान के जरिए आर्मेनिया तक पहुंचाए जा रहे हैं। और उस समय कहा यह गया था कि भारतीय हथियार है जो भारत ने आर्मेनिया को बेचे हैं और ये चोरी छुपे ईरान के जरिए आर्मेनिया को सप्लाई किए जा रहे हैं। और बाद में इस पर खुलासा भी हो गया था कि वाकई में ये भारतीय हथियार थे। भारत के जो SEAS हैं वो हमने बेचा था आर्मेनिया को और इसे भारत ने बहुत ही गुपचुप तरीके से डिलीवर कर दिया था आर्मेनिया तक। और उस समय यह कहा गया था कि भारत ने यह काम आर्मेनिया की रिक्वेस्ट पर ही किया था, क्योंकि आर्मेनिया नहीं चाहता था कि डिलीवरी तक इसकी खबर अजरबैजान तक पहुंच सके, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो अजरबैजान इन हथियारों की डिलीवरी पर, इस सप्लाई पर कोई एक्शन ले सकता है या फिर इसे नुकसान भी पहुंचा सकता है। इसीलिए चुपचाप तरीके से ये सप्लाई कर दिए गए थे। लेकिन इस बार एक बार फिर से ऐसी ही खबर निकलकर सामने आई है। दरअसल भारत की हथियार निर्माता कंपनी है BDL यानी भारत डायनामिक लिमिटेड, और अब से 2 दिन पहले BDL ने अपना जो अकाउंट बुक है उसे रिलीज किया है, क्योंकि ऐसा करना जरूरी होता है। और इस अकाउंट बुक में पता ये चला है कि पिछले 1 साल के अंदर BDL ने इतने हथियार बेचे हैं दुनिया भर के देशों को कि ये भारत की सबसे बड़ी हथियार एक्सपोर्टिंग कंपनी बन चुकी है। भारत के आकाश एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम से दुनिया के कई देश हैरान हैं, उसे अपनी सेना में शामिल करना चाहते हैं। आर्मेनिया आकाश मिसाइल सिस्टम खरीद चुका है और अगले साल की दूसरी तिमाही में उसे इसकी डिलीवरी भी शुरू हो जाएगी। अब फिलीपींस, ब्राजील और मिस्र ने भी इस एयर डिफेंस सिस्टम में अपना इंटरेस्ट दिखाया है। वो भी इस ताकतवर हवाई सुरक्षा प्रणाली को अपनी सेना में शामिल करना चाहते हैं। आकाश मिसाइल सिस्टम ने हाल ही में अलग ही रिकॉर्ड बनाया। एक ही मिसाइल यूनिट से 4 मिसाइलों ने 4 अलग अलग टारगेट्स को हिट किया और भारत ऐसी तकनीक बनाने वाला पहला देश बन गया था। यानी एक मिसाइल यूनिट से 4 एरियल टारगेट ध्वस्त कर सकते हैं। भारतीय सेना लगातार इसके आधुनिक वर्जन की टेस्टिंग कर रहे हैं। फिलहाल ये क्षमता 25 किलोमीटर रेंज वाली आकाश मिसाइल में विकसित की गई है। बाद में रेंज को बढ़ाया जाएगा। ये मिसाइल टारगेट को हवा में ट्रैक करके उसे खत्म कर देता है। राडार, EOTS और टेलीमेट्री स्टेशन, मिसाइल ट्रैजेक्टरी और फ्लाइट पैरामीटर्स को भी सुधारा गया है। दोस्तों, अगर आपको आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम के बारे में कुछ कहना है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा।